अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अपनी सराउंडिंग्स में जब देखते हैं कि किसी का अफ़ेयर एक्सपोज़ होता है, जैसे अभी इमाद वसीम और नायला राजा का केस है और पहले वो डिनाई करते हैं, उसके फ़ौरन बाद वो शादी कर लेते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म एंड इट्स कॉल्ड डार्वो। सोशल साइकोलॉजी में बेसिकली ये टर्म यूज़ होती है एंड इट स्टैंड्स फॉर डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जिन पे एक्यूजेशन होती है वो डिनाई करते हैं, जैसे इमाद वसीम ने और नायला ने डिनाई किया कि हमारा तो कोई अफेयर है ही नहीं, कुरान पे हाथ रख लिया एंड ऑल दैट। उसके बाद जो एक्यूज़र होता है, जैसे कि इस केस में एक्स वाइफ है और यूजुअली कपल्स में वाइफ ही होती है या कोई पार्टनर होता है या होती है, तो वो जो एक्यूज़र होता है उस पे अटैक करते हैं, उसको गैस लाइट करते हैं, जैसे इस केस में हुआ। बहुत नेम कॉलिंग की गई और गलत इल्ज़ामात लगाए गए। और उसके बाद आती है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक क्या है? दिस इज़ कॉल्ड सेवियर नैरेटिव, जिसमें वन ऑफ द पार्टनर एक्ट्स एज़ अ विक्टिम एंड अदर पार्टनर एक्ट्स एज़ अ सेवियर, कि वो एक व्हाइट हॉर्स पे आया है, एक नाइट है और वो बचाने के लिए आया है। जैसे इस केस में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नायला की इज़्ज़त बहुत ख़राब हो गई थी और इमाद वसीम जो है उसने सिर्फ़ उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए शादी की है। एंड दे बेसिकली वांट एवरीवन टू बिलीव दैट दे डिडन्ट वांट टू मैरी। Actually, the ex-wife made them to marry. They didn't want to marry. And this is actually an act of sacrifice. So, by reverse victimizing their role, they again become offenders, just like they are now acting as offenders. एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट, जिसमें दोबारा ऑफेंडर बन जाते हैं। जैसे इमाद वसीम ने अपना स्टेटस लगाया है, इसमें उन्होंने दोबारा गैस लाइट किया है अपनी एक्स वाइफ को, दोबारा से कहा है कि वो तो शादी रखना ही नहीं चाहते थे एंड ऑल दैट। ये सेम पैटर्न होता है उन चीटिंग कपल्स में जिनकी गलती पकड़ी जाती है, जिनकी चीटिंग पकड़ी जाती है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं दूसरों की तवज्जो हटाने के लिए, जो एक्चुअल उनका एक्ट है, जो उन्होंने एक गैर अखलाकी काम किया होता है। तो इसके ऐसे केसेस में जो हकीकत है, बस फैक्ट्स है, उनको माइंड में रखना चाहिए। जैसे इस केस में वाइफ एंड 3 किड्स आर इज़ अ फैक्ट। और अभी करंटली डोंट एम्प्लीफाई देयर नैरेटिव बाय लाइकिंग और शेयरिंग देयर पोस्ट, यू नो द एल्गो वर्क्स, और ये चीज़ उनको चाहिए, पब्लिसिटी उनको चाहिए। दिस इज़ फ्यूल फॉर देयर मैनिपुलेशन एंड कीप क्वेश्चनिंग his or their acts in context of the kids and ex-wife, and keep questioning the timeline of the events। और रियल लाइफ में भी अगर आपके आस-पास, आपकी फ्रेंड्स में, फैमिली में आप कोई ऐसा केस देखते हैं, तो जस्ट कीप योर फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड जो भी ऐसी मैनिपुलेटिव कहानियाँ आती हैं, उन पे अटेंशन ही ना दें। और अगर आपको ज़बरदस्ती वो सुनाई जाएँ या आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएँ कि आपको सुननी पड़े, तो फिर जो रियलिटी है ना, जो फैक्ट है, वो वापस लेके आएँ और उसको क्वेश्चन करें। जस्ट मेक द पर्सन फील दैट येस यू आर अ चीटर। सो स्टे अवेयर एंड डोंट गेट मैनिपुलेटेड।